जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने ये जो न्यूज़पेपर का लिया हुआ नॉलेज है उसको यूज़ कैसे करना है और उसको हमने सेव कैसे करना है। ओके, आज का हमारा टॉपिक ये है। तो इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि हम यूजुअली चीज़ें पढ़ लेते हैं। जैसे ये आपके सामने है, आपने ये हेडिंग्स देखी, आपने कुछ न्यूज़ पढ़ी, आपने कुछ कॉलम्स पढ़े, लेकिन जो कॉलम्स हैं वो आपकी याददाश्त का प्रॉपर हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि हम देखें ये भी पढ़ रहे हैं ना। जैसे ये वर्ड असेल लिखा है, तो एक दफ़ा पढ़ने के बाद हमारी ये याददाश्त का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि आज ये वक्त गुजर जाएगा और अब जो कल आएगा, कल एक नया आ जाएगा ये वाला। तो क्या ये हमारे साथ रहेगा, यानी हमारे माइंड के अंदर रहेगा कि नहीं। हम इसको इस तरह से देखेंगे कि अगर इसका हम एक नॉलेज बैंक बनाने में कामयाब हो गए तो हम बहुत कुछ कर सकेंगे। बेसिकली करना क्या है, आप लोगों को आपको ये करना है कि ये जो मटेरियल है उसको आप सेव करें। अगर आप इसे सेव करेंगे तो फिर आपको आने वाले दौर में ये फ़ायदा देगा। यानी वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये बेसिक वोकैबुलरी है जो आपको काम देगी आपके ऐसे राइटिंग में, आपके कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन में, या फिर आपका कोई भी टॉपिक आपको किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से मिले। मसलन आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में कोई लेते हैं तो उसमें भी आपको यही मटेरियल काम आएगा, यही थॉट्स आपको काम देंगे और यही वोकैबुलरी और ये राइटिंग स्टाइल आपको काम देगा। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ये तो चीज़ें आप यूजुअली पढ़ते ही हैं, चलें ठीक है, लेकिन आप कम अज़ कम इस न्यूज़ डाटा को सेव नहीं कर सकते, तो कम अज़ कम आप एडिटोरियल्स को सेव करें या अपने जो कॉलम्स हैं आप उनको सेव करें। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि कॉलम्स का जो पेज है वो आप जब सामने खोलते हैं फिर आपको पता चलेगा कि उसमें कौन कौन से हैं। अभी कॉलम्स का पेज किधर है, पास है आपके? जी, तो अभी कॉलम का पेज आपके सामने आ गया है। ठीक है, तो इसमें जैसे देखिए ये हुमा खान का है। ओके, अब आपने ये देखना है कि इसमें सबसे आपको अपीलिंग कौन सा लगता है। ठीक है, मसलन अगर आप ये हुमा खान को पढ़ना चाहती हैं तो चले करें, ये आपके सामने है, ये आप इसको ज़रा थोड़ा सा याद रखें और आप इसे रीड कर लें। या आप अजीज़ अहमद चौधरी को पढ़ना चाहते हैं तो ये इसका कॉलम आपके सामने है। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये फोकस किया हमने कॉलम, इसमें ये जो वर्ड्स हैं ये कम अज़ कम 1000 वर्ड्स होंगे। ओके, तो आपने समझना ये आया है कि ये 1000 वर्ड का एक आपके पास ऐसे मौजूद है। तो क्या आज आप इसको पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप कल इस मटेरियल को भी यूज़ कर सकें? मेरा ख्याल है कि बिगनर्स नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे कि और इसको देखते हैं इस तरह, ये देख लें ये वाला। ठीक है जी, तो ये वाले कॉलम्स हैं हमारे पास एडिटोरियल। तो फ़र्ज़ करेंगे प्रोसिक्यूटेड पीपल वाला आप जो है एडिटोरियल पढ़ते हैं आज, तो ये आपकी मेमोरी का परमानेंट हिस्सा नहीं बन सकता, और इस तरह से आप इसको ले लें और ये भी शायद आपकी मेमोरी का हिस्सा ना बन सके। मैं कोशिश करूँगा कि ये फोकस करूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहें तो भी आप रख सकते हैं। इसलिए किसी भी कॉलम को जब मैं दिखाऊँगा तो प्रॉपर उसको मैं यहाँ पे फोकस भी कर लूँगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसका बेस्ट वे क्या है। बेस्ट वे आपको बताता हूँ कि अगर हम इनको सेव कर लेते हैं किसी सूरत में, मसलन आप इसको वैसे ही आप अपने पास रख लें, डेली बेसिस के ऊपर आप इसको हाइलाइट्स इसके करने के बाद रखें तो दी बेस्ट है। लेकिन आपको मैं सबसे बेहतर जो कॉफ़ी एक्सपीरियंस के बाद एक टेक्निक आई थी, मैंने अडॉप्ट की थी, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये मेरे पास ये डाटा बैंक है। ठीक है, मसलन आप इसको देखें तो ये कॉलम्स हैं, फ़र्ज़ करें ये बहुत पुराना मेरे पास डाटा मौजूद है। ये है कब का है, 10 सितंबर 2009 का। ओके, 10 सितंबर 2000। अच्छा, वैसे कोइंसिडेंट देखें कि ये है 10 सितंबर 2023 का। ठीक है, तो बड़ी इत्तेफाक की बात हो गई कि ये आपके सामने डाटा आ गया कितना, 15 साल पुराना, ये एक साल वो 14 साल पुराना। ओके जी, चलें यहाँ से बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात हो गई। चलें
आज हम इसी को देख लेते हैं ज़रा, ठीक है। ये है हमारे पास ओपिनियन है गिलगित बल्तिस्तान बंगाल। ये तब जीबी का इशू चल रहा था, तो उस वक्त मेरे लिए ये बड़ा अपीलिंग था। तो मैंने क्या किया, मैंने इस न्यूज़पेपर को मैंने कॉपी करवाया और कॉपी करवा के तो मैंने इसको अपने पास सेव कर लिया। मैंने एक फ़ाइल कवर जो है वो लेके रखा हुआ था। वो फ़ाइल कवर इस तरह से था, जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस फाइल कवर में मैंने वो तमाम जो कॉलम्स भरे वो इसके अंदर डेली बेसिस के ऊपर मैंने लगा दिए। इसका मैं बाद में इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो अब ये एक दिन का है, यानी 10 सितंबर 2009 का है। तो इसकी मैंने कॉपी करवाई, कॉपी करवा के तो मैंने इसको जो है वो रख लिया, ठीक है। फिर इसके बाद यानी डेली की स्टोरी है। इसके बाद ये नेक्स्ट कॉलम है, ये इसके ऊपर डेट तो इत्तेफाक से प्रिंट नहीं हुई, लेकिन ये भी जो है वो इस तरह से है। फिर आप निकालते जाएं, ये देखें ये तमाम के तमाम कॉलम्स हैं। जैसे ये वाला है डॉन का, ये देखिए, खोले ज़रा इसको। ये 3 कॉलम्स इसके हैं, एडिटोरियल्स हैं इसके, ये आपने देख लिए हैं। और उसके बाद सेम इसी तरह से मैंने जैसे गुजारिश की कि ये वाले भी हैं, ये न्यूज़ के हैं, ओके। इसमें मैं 3 न्यूज़पेपर्स पढ़ता था, नेशन, डी न्यूज़ और डॉन। तो उसमें से जो मुझे अच्छा लगता था वो मैं सेव कर लेता था, ओके। और ये है कब का है, जनवरी 20, 2009 का है। ये क्या डेट इसके ऊपर लिखी हुई है, ये क्या है, जनवरी 20, 2009 का, ओके। अच्छा, हेल टू द चीफ, तो ये मैंने पढ़ा। अब मैंने पढ़ने के बाद इसे ज़ाया नहीं किया, इसको मैंने पढ़ा ही कॉपी से, या मैंने यहाँ से अगर पढ़ लिया था लाइब्रेरी से तो मैंने जाके इसकी कॉपी करवा ली और इसको मैंने अपनी फ़ाइल का हिस्सा बना लिया, ठीक है। और ये भी हैं। अब देखें कि इन सारों को मैंने लगा के तो एक बुक की शक्ल दे दी है, ओके। ये क्या है, ये बुक की शक्ल मैंने दे दी। और फिर बाद में इसको जो है वो पिन लगा के बिल्कुल सस्ती सी बाइंडिंग, ये देखें, ये 2 बस ये इसके हिस्से फ़ाइल के, ये एक ज़ायाशुदा फ़ाइल होगी मेरे पास, मैंने उसको जो है वो यहाँ से किया और यहाँ पे लगा के इसको मैंने पिन अप कर लिया। और पिन अप करने के बाद इस तरह का ये मेरे पास है, ओके। अच्छा, यहाँ से मैंने अपनी तमाम अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप कर ली जो मुझे चाहिए थी, ओके। तो मैंने इनको फिर क्या करना है, जिस दिन मेरा एग्ज़ाम होना है ना, मैंने आराम के साथ इनको सिर्फ 5 मिनट के लिए देखना है, ओके। कितने मिनट के लिए, 5 मिनट। और 5 तब है कि मैंने इसको बहुत ज़्यादा दफ़ा देखा है। शायद एक को मैं 1 दिन में देखता, फिर किसी को जो है वो मैं 5 दिन में देखता। इस तरह से जब ये समझा मैं कि ये मेरे पास है, तो जल्दी जल्दी से आप इसके पेजेस को जो है वो आप देखते जाएंगे तो आपकी बड़ी ज़बरदस्त जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आप किसी भी किस्म का ऐसे, किसी भी किस्म का आप कोई सब्जेक्ट या कोई भी आप पेपर जो है वो आप अटैम्प्ट करने की पोजीशन में आ जाएंगे। जिसको कहीं ज़्यादा तवज्जो से पढ़ लिया, अगर हाइलाइटर था तो ये ऐसे हाइलाइटर जो है वो लगा लिया साथ, ठीक है। और अगर हाइलाइटर नहीं था, ये भी मैं इस तरह से करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा फोकस करने में भी मदद मिल जाए, ओके, ताकि ये सारे का सारा इसके अंदर आ जाए, ठीक है ना। आप ये देखें, ये वाला है, शायद मुझे इसके साथ काफ़ी दिलचस्पी होगी कि मैंने इसको जल्दी से पढ़ लिया और अच्छे तरीके के साथ, ठीक है। इसमें भी अगर डेट होगी तो शायद ये भी बहुत पुरानी है, लेकिन दी लास्ट न्यूज़ इसके ऊपर आ रही है वो 30 जून 2009 की इसमें आ रही है, ओके ना। ये कुछ न्यूज़ का चूँकि ये लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है, ये होगा 1 जुलाई 2009 का होगा, आई थिंक, ये वाला, ठीक है। तो इसको भी मैं करता हूँ ताकि आपको ये भी फोकस करने में मदद मिल जाए। और आप अगर इसको वो लेना चाहें स्क्रीनशॉट इसका, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ओके जी। अच्छा, तो इससे क्या होगा, आप एक दफ़ा देखेंगे इसको तो आपको फ़ौरन से समझ आ जाएगी, ठीक है। ये बड़े टिपिकल वर्ड्स हैं ये वाले, आप इन टिपिकल वर्ड्स को पढ़ सकते हैं, इसकी वोकैबुलरी को पढ़ सकते हैं, इसकी जो ये देखेंगे कितनी ज़बरदस्त इसमें हाइलाइट्स हैं, टू दी पॉइंट चीज़ों को जो है वो अपने हिसाब से हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। इसमें जो है वो हाई ट्रीजन पनिशमेंट एक्ट ऑफ 1973, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो इन्होंने फोकस करके लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, समझ आ गई इसकी। चलें, ये आ गया। ये दिखाने में मुझे काफ़ी टाइम लग सकता है 1 बाय 1, लेकिन ये सिर्फ आपको जो है ये देखें, बड़ी इत्तेफाक की बात है कि उस वक़्त भी जो है वो सेविंग द सिस्टम के ऊपर ही बात होती थी और आज
23 में भी सेविंग ऑफ सिस्टम के ऊपर ही बात होती है, ठीक है। यानी हमारा कोई कह लें कि सिस्टम बदला नहीं है। जैसे कि 2000 ये है 21/5/2009 की, ओके। ये वाला आप देखते हैं क्या है, मेकिंग पार्लियामेंट मोर इफ़ेक्टिव, ओके। तो ये वाला इसमें है, ओके। तो इस तरह से आप इसके हाइलाइट्स यहाँ पे भी बना सकते हैं। जो चीज़ आपको अच्छी लगी वो आप इसको यहाँ पे बना सकते हैं और इसको लिख सकते हैं, जो जो चीज़ें आपको इसमें बेहतर लगें। तो ये सारी आपके लिए है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो चीज़ें कह लें कि जो कॉलम मिस हो गए थे, उन मिस्ड कॉलम्स को हमने ऐसे भी किया है। जैसे कोई न्यूज़पेपर मेरे हाथ से गुज़र गई तो मैंने फिर उसको यहाँ से उसको डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद उसको कॉपी पेस्ट किया और कॉपी पेस्ट करके तो इस सूरत में मैंने उनको पेपर पे प्रिंट निकाल के अपने पास रख लिया। यानी किसी अपॉर्चुनिटी को मैंने ज़ाया नहीं जाने दिया। समझ आ गई इसकी, ठीक है जी। चलें, ठीक है। ये है 7 बिगेस्ट करप्ट स्कैम्स। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैंने मेरा ख्याल है कि करप्शन पे एक अच्छी कंपोजिशन जो है वो इसमें ऐड की हुई है, ओके। तो इस पर ये है 11 नवंबर 2010 का, ओके। ये जो प्रिंट डेट है इसकी क्या है, 11, यानी आज से कितने साल, तकरीबन 13 ईयर्स पहले की बात है, ओके। तो ये ओल्डेस्ट डाटा जो था मेरे पास वो मैंने ला के आपको दे दिया है। फिर एक और ये वाला एक आया, फिर इसके बाद ये भी देखें, ये वाला ये दूसरा है, ठीक है। तो इसको भी देखें, इसमें भी ये पड़ा हुआ है। ये देखें, हाईलाइट्स रेड बॉल पॉइंट के साथ किए हुए हैं इस पे, ठीक है। और थोड़ा सा मैं क्रीज काट के आपको दिखाता हूँ। आप ये देखें कि जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, और ये बड़ा वर्ड जो है ये देखें, ज़बरदस्त एक वर्ड सामने आया आपके। इसकी आज बड़ी अशद ज़रूरत है। ये क्या लिखा है, डिफॉरेस्टेशन, ओके। फॉरेस्टेशन का मतलब होता है दरख्त लगाना, जंगलात लगाना, और डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि टिम्बर माफिया जैसे चोरी काट के और इस तरह से जहाँ से दरख्त नहीं भी कटने वहाँ से कट के। आई थिंक ये जो है वो ग्लोबल वार्मिंग पे होगा और या क्लाइमेट चेंजेस के ऊपर ये वाला होगा, ठीक है। ये देखिए, इसके बाद हैं ये कॉलम्स, और ये प्रिंट डेट है इसकी 20 जनवरी 2012। ये वाला है ना जी, 20 जनवरी 2012 है। और 2000 इस डेट को अगर आप ये डॉन का निकालेंगे तो बल्कि ये देखा है, ये साथ मैंने अपना वो सजाद हुसैन बेग प्रिंटेड 20 जनवरी 2012। और ये वाले जो एडिटोरियल्स हैं वो मैंने यहाँ से जो है वो कॉपी करके और इनका जो मटेरियल है वो इस तरह से किया है, ओके जी। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। इसके ऊपर डिटेल के साथ जो है वो मज़ीद और बात करना बाकी नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। एक और बंडल मैं आपको बताता हूँ, वो कुछ इस तरह से, ये देखें, ठीक है ना। तो ये भी उसी तरह का ही है। और इसमें भी देखें, कुछ जो है वो मैंने अपने ज़ाती प्रिंटर से निकाले हुए हैं, कुछ की जो है वो मैंने कॉपीज़ लगाई हुई हैं, और ये सारा डाटा पैक जो है वो मैंने आपके सामने इस तरह से खोल के रख दिया है जैसा कि मैंने इसको कंपाइल किया था, ओके। ये देखें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट था उस वक़्त। ये जनरल असलम बेग का लिखा हुआ है। और हमारे ये कौन है, जनरल असलम बेग, इल्म है इस बारे में जी? आप बता सकती हैं? नहीं पता? ये चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं पाकिस्तान के, हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। और पाकिस्तान में सिर्फ ये अकेले रह रहे हैं, बकिया हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ यहाँ से चले गए हैं, वो पाकिस्तान में अभी नहीं है। तो सिर्फ एक है जिनको यहाँ पे रहने का, जी अभी भी इधर है। उन्होंने कहा मैंने पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाना, मैं यहाँ से ही पैदा हुआ, यहाँ ही मैं मरूँगा और यहाँ ही रहूँगा, ओके ना। अच्छा, ये है नवंबर 28, 2010 का, ओके। चैलेंजेस फॉर ओबामा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऐसे उन्होंने लिखा था। इसको भी मैं फोकस करता हूँ ताकि आप इसका प्रिंट निकालना चाहें तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट इसका ले सकें, ओके। तो ये वाले भी आपके सामने हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। कुछ पेपर जो है वो अजाफी पेपर जो थे उनके पीछे भी इसको प्रिंट आउट लिया हुआ है इसका, ठीक है ना, मटेरियल। यानी आपने कोई वो नहीं देखना कि कैसा आपका जो है वो क्या है। जो भी पेपर वन साइडेड हैं, जैसे ये 2007 के पुराने को पेपर पड़े हुए हैं ये बच्चों के, तो वन साइडेड शीट्स के ऊपर ही हमने जो है वो
यहाँ पे इसके ऊपर ही हमने प्रिंट निकाल दिया, ठीक है ना। यानी ये नहीं देखना कि आपको क्या अवेलेबिलिटी है, जो है उसी से ही काम चला लें, ठीक है ना। नए पेजेस नहीं भी हैं तो आप पुराने पेजेस के ऊपर भी काम कर सकते हैं। मकसद है कि आपने क्या करना है, चीज़ों को आपने सीखना है और आपने पढ़ना है, ठीक है। तो ये है बेनज़ीर प्रोब और बड़ा हॉट एयर, ठीक है ना, कितनी ज़बरदस्त है ये। अच्छा ये वर्ड्स जो हैं बड़े बने बनाए और बड़ी मेहनत के बाद ये वर्ड इन्वेंट होते हैं। तो इन वर्ड्स को अगर आप अपने ऐसे में लेके आएँ, इनको कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चन को एलेबोरेट करने के दौरान यूज़ करें तो ये बड़े ज़बरदस्त हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तौर पे ये बड़े काम आ सकते हैं, ठीक है। तो आपने इन वर्ड्स को भी सीखना है और जो हाईलाइट्स हैं अपने अपने हाईलाइट्स हैं। ये मतलब नहीं है आप यही कॉलम पढ़ें तो आप भी उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करें जो मैंने की हुई हैं। हो सकता है कि आपकी जो दिलचस्पी है कोई और हो, ठीक है ना, जो आपको अच्छा लगता है वो आपने देखना है। ओके जी, तो इससे समझ आ गई आपने कैसे डाटा बैंक बनाना है। ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें बस उसी सूरत में होंगी कि अगर आपको सीखने से थोड़ी सी कह लें कि उल्फत है, दिलचस्पी है आपको। तो अगर आपको दिलचस्पी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा कि अगर आपको हम देते हैं 2 दिन का, फ़र्ज़ करें हम आपको मटेरियल दे देते हैं तो आपको 2 दिन का मटेरियल ही नहीं सेव रहना, वो कहीं ज़ाया हो जाएगा। जैसे ये पेपर है, न्यूज़पेपर, तो इसको देखिए ना कितनी सिलवटें आ गई हैं और ये इस तरह से, ठीक है ना। तो मकसद है कि आप इसको अपनी जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए और अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए जो है वो यूज़ करें। ओके, तो ये उस वक़्त के करंट अफेयर्स हैं जब हमें ज़रूरत थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये डाटा शायद आज मेरे काम आ सकता है लेकिन ये डाटा आपके काम नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ये कब पढ़ा था, ये किस कॉन्टेक्स्ट में तब था। ये हिस्ट्री के तौर पे तो मुझे काम दे सकता है, जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए काम दे सकता है, वोकैबुलरी मेंटेनेंस और सेंटेंस मेकिंग के काम आ सकता है। लेकिन अभी कोई बच्चा नया उठा के इसको पढ़ना शुरू कर देगा तो शायद उससे बेनिफिट वो ना ले सके जो उसको लेना चाहिए। ओके ना, तो आप क्या करेंगे, आप भी इसी तरह से आप जो आपके लेटेस्ट करंट अफेयर हैं आप उनको इस सूरत में लेके देखेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक अच्छा लगे तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। कोई बायो आपको अच्छी लगे आप उसको पढ़ सकते हैं। ये देखिए ना, ये कितना ज़बरदस्त है। आप बात को रहने दें, आप सिर्फ ये देखें उसकी ये कैप्शन देखें कैसी है। ये क्या लिखा है, डिफाइनिंग कैरेक्टर, देखिए ना। तो उसने जो इसका कह लें कि टाइटल चूज़ किया है वो कितना ज़बरदस्त है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो वर्ड्स हैं उनको कैसे आप इसको जो है वो देख सकते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। लिखा हुआ कि ट्रीजन ट्रायल, ये परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल के हवाले से जो बात चल रही थी, उस वक्त आसिफ अली सरकारी प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और ये क्या है, टारगेटेड टेरर। तो आप देखें, वर्ड्स को देखें बस, ठीक है। मकसद ऐसे होता है कि आप बहुत ज़्यादा वर्ड्स को एक्सप्लेन करने की बजाय थोड़े से वर्ड्स में एक्सप्लेन करें, या किसी बड़े बिग आइडिया को आप क्या करें, आप छोटे से एक आइडिया के अंदर आप जो है वो लेके आएँ, तो शायद आप एक वर्ड के अंदर जो है वो आप लेके आएँ। अच्छा चले, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताता हूँ। न्यूज़पेपर्स क्या काम करती हैं, न्यूज़पेपर हेडिंग्स को भी एक वर्ड में बताने की कोशिश करती हैं, ठीक है ना। जैसा कि उर्दू हेडिंग का जो होगा रिवाज वो तो आपके सामने है, और जो इंग्लिश हेडिंग्स हैं आप उसका भी रिवाज देखें। ये भी एक बायो है या ये एक सक्सेस स्टोरी है। तो मैंने इसको पढ़ा, और सारा पालन ये बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थी उस वक्त, ठीक है। इनके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी था। अच्छा, लास्ट जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो ये था कि जो इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं और हमारे उर्दू, वो हेडिंग बनाने में कितनी गलतियाँ ठीक करते हैं। जैसा कि फ़र्ज़ करें कोई आदमी फौत हो गया, जैसे कि जिस दिन मैडम नूरजहाँ फौत हुई थी तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख के, न्यूज़पेपर में जो हेडिंग लगी थी वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो वो हेडिंग थी क्या थी उर्दू में, तो ये लिखा ना कि मलका तरन्नुम जो है मलका तरन्नुम नूरजहाँ वफ़ात पा गई, मलका तरन्नुम नूरजहाँ वफ़ात पा गई। तो जो इंग्लिश वाले थे उन्होंने क्या लिखा था, नूरजहाँ नो मोर। कैसा है, नूरजहाँ नो मोर। तो नो मोर इतना मुझे अच्छा लगा कि देखिए उसने कितना ज़बरदस्त जो है वो 2 वर्ड्स का एक फ्रेज़ बना के तो उसने हमारी सारी बात जो है वो वाज़ेह कर दी कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो ये आप आइडियाज़ को वर्ड्स में लेके आएँ और
थोड़े थोड़े से वर्ड्स में लेके आएँ, एक एक दो दो वर्ड को आप मिला के किसी बिग एरिया कॉन्सेप्ट को जो है वो आप जनरेट करें। तो ये चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपको अच्छी लगें आप उसको लाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप इस लिहाज से अपना जो डाटा है वो आप सेव कर सकते हैं। ओके जी, और फिर आप इसको राइटिंग में लेके आ सकते हैं। और पेपर्स की तैयारी के लिए ख़ास तौर पे आप जब CSS के पेपर देते हैं या PMS के देते हैं या और इस तरह के जो मुकाबले के इम्तहान आप देते हैं, तो ये डाटा बैंक आपको काफ़ी मदद दे सकता है। ओके जी जी, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? इस पर क्लियर हो गई हैं ये सारी चीज़ें? अगर कोई चीज़ नहीं क्लियर तो मुझे बता दें, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ये देखिए, ये कहीं ना कहीं मेरे इल्म में बात आ गई होगी, तो मैंने फिर इसको डायग्राम बना के, तो ये खुद ही मैंने ये जो इमेजेस हैं वो एवरीडे साइंस के हवाले से जो है वो मैंने यहाँ पे ट्रेस ली थी। और इनको देखने के लिए हार्ट स्ट्रक्चर को और जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन है और हमारी जो वेन्स वगैरह हैं उनके। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये भी मेरा बड़ा दिलचस्प था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। ओके, तो मैंने इस पर जितनी हम बात करें कम है, लेकिन ये कि आप समझ गए हैं। ये देखें, ये कितनी ज़बरदस्त हेडिंग है, ट्रम्प ऑफ प्रिंसिपल। ओके, तो क्या इसका मतलब होगा, उर्दू में क्या मतलब होगा इसका? उसूल की फतह। ओके ना, प्रिंसिपल का मतलब होता है ना किसी बंदे का कोई उसूल होना। भाई वो कौन सा बंदा है जिसका कोई उसूल ही नहीं है? तो ये कॉलम कितना ज़बरदस्त हो गया। तो आप इसको, ट्रम्प का मतलब होता है फतह, और अगर आप इसको क्या कोई और इसका सब्स्टिट्यूशन लेके आना चाहें तो वो इतना शायद अच्छा ना लगे, जैसे कॉन्क्वेस्ट जो है वो, तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा ना। लेकिन जो ये लिखा वो बड़ा ज़बरदस्त है, टिपिकल फार्मूलेशन है हेडिंग की, टाइटल की, वो आपको इस तरह से मिलेगी। ठीक है, तो कहते हैं ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। तो ये जो राइटर्स हैं ये ग्रेट माइंड्स होते हैं। इत्तेफाक की बात ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये उस वक्त लायर थे। द राइटर इज़ अ लायर बेस्ड इन इस्लामाबाद, और अभी ये जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के ये जस्टिस हैं बाबर सत्तार। ओके, तो देख लें इतने सालों में इतनी चेंज आ गई है। ओके, तो ये बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने ये बात लिखी है, और मैं इसको जो है वो फोकस करता हूँ ताकि अगर आप इसको पढ़ना चाहें बाबर सत्तार साहब के एक ओल्डेस्ट कॉलम को, तो आप भी इसको जो है वो पढ़ सकते हैं जी। तो ये आपके सामने आ गया। ओके जी, तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर से काफ़ी चीज़ें आपने देखी होंगी, सुनी होंगी और समझ ली होंगी। ओके जी, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चले, थैंक यू।